अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी जॉब्स लैंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो जॉब्स के बारे में बताऊंगा। पहली जॉब जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असिस्टेंट इलेक्शन कमीशनर की वैकेंसियाँ, दूसरी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसियाँ और दोनों हैं किसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इसमें अप्लाई के दो तरीके हैं और दोनों तरीके करने ज़रूरी हैं और दोनों तरीके करके दिखाऊंगा लास्ट पे, और वीडियो ज़रूर मुकम्मल देख लीजिएगा। और इसमें मेल फीमेल और पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई अप्लाई की भी फ़ीस नहीं है। आप चलिए इस वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले आप स्क्रीन पे अगर देखें तो मैं आपके सामने शो करा रहा हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसियाँ। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का 14वां स्केल होता है जी। बैचलर डिग्री आपकी चाहिए, 1 साल आपका कंप्यूटर में IT डिप्लोमा, 18 से 28 साल एज, 6 वैकेंसियाँ और KPKC हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके होगी। आप 20/7/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म और दिए गए इस एड्रेस पर आप भिजवा देंगे, आपकी अप्लाई हो जाएगी। दैट्स इट। और ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं लास्ट पे फिल करके दिखाऊंगा, लास्ट तक जरूर। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की 17वें स्केल पर अप्लाई आ चुकी है, भर्ती हैं। और अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो तो लाजमी अप्लाई करें। इसमें बड़ी अच्छी सैलरीज होती हैं, 1.5 लाख से ऊपर स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपने किसी चीज़ में भी 16 किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर किया हुआ है और 2 साल का आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास तजर्बा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल एज रिलैक्सेशन भी शामिल है इसमें। सॉरी, एज रिलैक्सेशन इसके अलावा है। और 27 पोस्टें हैं। ओपन मेरिट पर 2 हैं। पंजाब में 10 हैं, 3 वुमेन कोटा, 1 मिनॉरिटी। ओपन मेरिट पर 6 होगी। सिंध रूरल में 3, सिंध अर्बन में 5, KP के 5, फाटा में 1 और AJK में 1 वैकेंसी है। और आपकी पोस्टिंग किसी भी जगह पे हो सकती है। इसमें अप्लाई के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके करना लाजमी है वरना आपकी अप्लाई नहीं हो जाएगी। और इसकी जो इंस्ट्रक्शन और ये तमाम चीज़ें आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कराता हूँ। तो चलिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की फुल ऑफिशियल वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। इसमें अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जॉब्स के असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की जॉब्स की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। 27 पोस्टें हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके जॉब्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेट लिखी हुई है, जॉब्स डिटेल भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे अप्लाई जो है ना जी, आपने अप्लाई का मेथड ज़रा गौर से सुन लें। अप्लाई सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन करना है, एक बात हो गई। और अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद, अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है? अब नेशनल टेस्टिंग सिस्टम NTS हो गया या नेशनल जॉब पोर्टल NGP हो गया, जिस तरह वहाँ पे आप अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे भी अकाउंट बनाएंगे और आप अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप देखें आपको, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा ना सबसे पहले भाई। यहाँ पे देखें, आप रजिस्टर करेंगे फिर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट पढ़ें, एप्लीकेशन applicants how apply through the online requirements system are also required to submit their application in hard form। सिस्टम रिक्वायर कर रहा है कि आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म भेजें और हार्ड फॉर्म में भी आप ज़रूर यहाँ पे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भेजें। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है वो आपको दिखाते हैं कैसे फिल करना है। असिस्टेंट कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की जो जॉब्स है उसका एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा है। इसमें आप देख सकते हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज का, ईमेल, फादर नेम, पोस्टल ऑर्डर, परमानेंट ऑर्डर, रिलीजन, CNSE और ये तमाम चीज़ें आपने अपनी बेसिक्स ही पूरी करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने जो पढ़ा है मैट्रिक से लेकर बैचलर तक की तमाम आपने यहाँ पे चीज़ें फिल करनी है, अपना रिकॉर्ड देना है। यहाँ पे प्रोफेशनल यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे, वरना आप नील लिख देंगे या नो लिख देंगे। उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए आपने एड्रेस पर भिजवा देना है। उन्होंने सिर्फ यही एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर किया, लेकिन मैं एडजस्ट करूँगा कि साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कापीज़ भी अटैच कर दें। अब चलिए आपको इसका टेस्ट सिलेबस बताते हैं। याद रखें इसका अभी तक कोई टेस्ट सिलेबस फुल ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इसके पिछले साल का जो था यानी कि टेस्ट सिलेबस वही आपको दिखा देते हैं, वो तकरीबन उसी की तरह ही होगा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। आप स्क्रीन पे देखें तो अब इसमें इंग्लिश 10 नंबर के आएंगे, MCQs बनेंगे, इस्लामियात 10, करंट अफेयर 10, पाकिस्तान अफेयर 10, GK 10, इंटेलिजेंस IQ 15 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से भी 15 और इलेक्शन एक्ट 2017 के में से भी 20 बन जाएंगे। और ये टोटल जितने भी हैं ये
100 MCQs बन जाएंगे। 100 MCQs देने के बाद आप इसके बाद एक और टेस्ट होगा, उसे हम कहते हैं इंग्लिश। ऐसे इंग्लिश मजमून लिखवाया जाएगा, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और उम्मीद है वीडियो पसंद ही होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।